हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो 12th का चैप्टर है, ठीक है, इंग्लिश का। तो उसका जो भी टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्या है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय, मतलब ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिगा नोया है। दूसरा है बर्ट्रांड रसेल। तीसरा पर्ल एस बक। और चौथा है मार्टिन लूथर किंग। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्ट्रांड रसेल। मतलब ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसफर एंड डैश, मतलब बर्ट्रांड रसेल दार्शनिक और डैश थे। तो वो क्या थे, दार्शनिक और हिस्टोरियन थे, या फिर मैथमेटिशियन थे, या फिर साइंटिस्ट थे, या फिर जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो बर्ट्रांड रसेल दार्शनिक और फिलोसफर यानी कि दार्शनिक और इतिहासकार मतलब हिस्टोरियन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, कहने का मतलब इस अध्याय के अनुसार कौन सा ऐसा चीज है जो मानव जाति की मदद करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन राइटर्स है, दूसरा सोसाइटी है, तीसरा गॉड है और चौथा आइडियाज है, ठीक है। तो बताइए कौन चीज जो मानव जाति की मदद करते हैं। तो वो है आइडियाज। आइडियाज यानी कि विचार, है ना। इस चैप्टर के अनुसार विचार क्या करता है, मानव जाति की मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, मतलब कौन सा कंट्री में आखिरी कदम नहीं उठाया गया, कौन सा देश है। चाइना है, इंडिया है, फ्रांस है, या फिर जर्मनी है, मतलब इस चैप्टर के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। चाइना में लास्ट स्टेप नहीं उठाया गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड इन, मतलब वो जो बर्ट्रांड रसेल थे कहाँ से मतलब कि मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, ठीक है, गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई कहाँ से शुरू किया। इंडिया से, जापान से, बेबीलोनिया से, या फिर ग्रीक से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बेबीलोनिया। उन्होंने बेबीलोनिया से मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी मतलब गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, ठीक है। तो चलिए आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर दैट डैश डू, मतलब यह स्पष्ट है कि हम किससे अधिक जानते हैं, एनिमल से, बर्ड से, रिप्टाइल से, नॉन ऑफ दिस। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो हो जाएगा एनिमल, मतलब इस चैप्टर के अनुसार एनिमल से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्ट्रांड रसेल वाज बोर्न इन, मतलब बर्ट्रांड रसेल का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो बताइए पहला है 1772, दूसरा है 1972, तीसरा है 1872 और चौथा है 1672। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1872, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब कि देखिए द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कहने का मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा मतलब किसके लिए जानवरों को पाला जाने लगा, किसके लिए जानवरों को पाला जाने लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर। लेकिन इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द दिस होगा। लेकिन आंसर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसके लिए जानवरों को पाले जाने लगा, तो एग्रीकल्चर के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 9 नंबर। सिनोनिम्स ऑफ होमो सैपियंस इज, कहने का मतलब कि जो होमो सैपियंस है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, फ्रॉग, मैन, पिकॉक या फिर डॉग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा मैन, मतलब मैन का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है होमो सैपियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंग्वेज बिगेन डैश, मतलब कि जो भाषा शुरू हुई है ना, भाषा शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ, स्लो या फिर रैपिडली या फिर वेरी फास्ट या फिर वेरी ग्रेजुअली। तो भाषा जो शुरू हुआ वो वेरी ग्रेजुअली शुरू हुआ, बहुत धीरे धीरे शुरुआत हुई है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। और देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश स्पीक,
यानी कि बर्ट्रांड रसेल को वर्ष डैश में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। पहला ऑप्शन क्या है 1950, दूसरा है 1850, तीसरा है 1750 और चौथा है 1650। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1950। मतलब बर्ट्रांड रसेल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1950 में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बर्ट्रांड रसेल वाज एन, मतलब ये जो बर्ट्रांड रसेल थे कहाँ के फिलोसफर थे, चाइनीज थे, ब्रिटिश थे, इंडियन थे या फिर आयरिश थे। तो बर्ट्रांड रसेल ब्रिटिश दार्शनिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश फिलोसफर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कहने का मतलब बर्ट्रांड सॉरी मतलब इनमें से कौन जो है कई तरह के विषयों का कमेंटेटर भी थे, मतलब जीवन के कई क्षेत्रों में कमेंटेटर भी किए हैं। तो इसका जो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बर्ट्रांड रसेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कई जीवन के कई क्षेत्रों में इन्होंने कमेंटेटरी किया। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व मैन सेक्रीफाइस एंड, मतलब कि देखिए जो प्रजनन संस्कार में मानव बलि और ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि मानव बलि एंड डेथ शामिल था, है ना। तो प्रजनन संस्कार में मानव बलि और नरभक्षण मतलब कैनिबलिज्म मतलब नरभक्षण भी शामिल था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया। देखिए अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज एंड व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये जो मतलब उपन्यास है, ठीक है, पुस्तक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज एंड वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन हैज़ बीन रिटन बाय, मतलब ये दोनों पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया। सिगानोया, जॉन अब्राहम, मार्टिन लूथर किंग या फिर बर्ट्रांड रसेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्ट्रांड रसेल, यानी कि ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा, बर्ट्रांड रसेल द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं 16 नंबर को। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। होमोसेपियंस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, मतलब इनमें से कौन मनुष्य का जैविक नाम है। ह्यूमन बींग, रेप्टाइल, एनिमल्स, बर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग। ठीक है, होमोसेपियंस किसका बायोलॉजिकल नेम है, तो ह्यूमन बींग का है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर को देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को, बर्ड्स डाई ऑफ डैश ड्यूरिंग द विंटर, मतलब पक्षी जो है सर्दी के मौसम में डैश से मर जाते हैं, है ना। पेन से मर जाते हैं, हंगर से मर जाते हैं, पोवर्टी से मर जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बर्ड्स जो है पक्षी सर्दी के मौसम में अक्सर भूखे मर जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगर। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है। द मस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज, मतलब सबसे निर्विवादित सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की मदद की है ना। सबसे निर्विवादित सम्मान जिसमें विचारों ने मानव जाति की क्या की है, मदद की है, वो क्या है। सेंटेंस है, राइटिंग है, लैंग्वेज है या फिर मेंबर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। और देखिए डैश वुड नॉट बी हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फिस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। देखिए मतलब ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देवता है जो फसल उगाने में मदद करने के लिए बच्चे के खून की बलि मांगता था या उसे देना पड़ता था। तो इसमें कौन सा देवता होगा। देखिए मोलोक है, डोलोक है, नोलोक है, टोलोक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था मोलोक। मोलोक ऐसा देवता था जो कि फसल उगाने के लिए बच्चों की बलि मांगता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर को देख लेते हैं। देखिए एवरी ह्यूमन डेथ बाय डैश इज प्रोसेस्ड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, मतलब लंबे समय तक चिंतित होने की वजह से मनुष्य किससे मर जाते हैं। तो लंबे समय तक चिंतित होने की वजह से मनुष्य किससे मर जाते हैं बताइए। पहला ऑप्शन रेन है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा डिजीज है, चौथा स्टारवेशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टारवेशन, यानी कि लंबे समय तक चिंतित होने की वजह से इंसान किससे मर जाते हैं, स्टारवेशन से, मतलब भूखमरी से मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन्वेंजिकल्स ऑफ मैनचेस्टर एम्प्लॉयड डैश इन कॉटन मिल्स, यानी कि देखिए
मैनचेस्टर सिटी में कपास मिलों में कितने साल के बच्चों को रोजगार दिया जाने का व्यवस्था किया गया? 6 ईयर ओल्ड, या फिर 5 साल के बच्चों को, या फिर 10 साल के बच्चों को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा 5 ईयर ओल्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो मैनचेस्टर का कपास मिलों में मतलब कि 5 साल के बच्चों को काम दिया जाने का व्यवस्था किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश, मतलब महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम जो है क्या है कला, मतलब अंतिम डैश अंतिम कौन सी कला है ना? महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम कौन सा कला है? स्पीच है, राइटिंग है, या फिर फायर है, या फिर लैंग्वेज है? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कला, यानी कि राइटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। महान प्रागैतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम लेखन क्या है? कला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 23 को देखते हैं। और देखिए ये रहा क्वेश्चन, सिविलाइजेशन टॉट अस, मतलब सभ्यता हमें क्या सिखाती है? टू बी ह्यूमन, या फिर टू बी अनलॉफुल, या फिर टू बी रूड, या फिर टू बी फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभ्यता हमें इंसान बनाना सिखाता है, मतलब टू बी ह्यूमन इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।